सारी नीतियां बनाने के आदी लोग। साथियों, इससे ज्यादा अन्याय कोई नहीं हो सकता है। कांग्रेस और आरजेडी वालों, इन्होंने कभी दलित, पिछड़ा की इतनी तकलीफों की चिंता तक नहीं की। ये लोग विदेशियों को बिहार की गरीबी दिखाने के लिए घुमाने लाते हैं। अब जब दलित, वंचित और पिछड़ा समाज ने कांग्रेस को उसके पापों की वजह से छोड़ दिया है, तो इन्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए सामाजिक न्याय की बातें याद आ रही है। भाइयों बहनों, बिहार में और देश में सामाजिक न्याय का नया सवेरा एनडीए के दौर में दिखा है। हमने गरीब तक जीवन से जुड़ी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई है। हम इन सुविधाओं को 100% लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। 4 करोड़ नए मकान, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का मिशन, 12 करोड़ से ज्यादा घरों में नल का कनेक्शन, 70 साल से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, मुफ्त राशन की सुविधा। हमारी सरकार हर गरीब और जरूरतमंद के साथ खड़ी है। साथियों, हम चाहते हैं कि कोई भी गांव छूटे नहीं, कोई भी हकदार परिवार सरकार की योजनाओं से वंचित न रह जाए। मुझे खुशी है, इसी सोच के साथ बिहार सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र सेवा अभियान शुरू किया है। इस अभियान में 22 जरूरी योजनाएं एक साथ लेकर सरकार गांव-गांव, टोला-टोला पहुंच रही है। हमारा लक्ष्य है हर दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब के घर तक सीधे पहुंचना। मुझे बताया गया है कि अब तक 30,000 से ज्यादा कैंप लग चुके हैं। लाखों लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं। जब सरकार खुद लाभार्थियों तक पहुंचती है तो ना कोई भेदभाव होता है और ना ही कोई भ्रष्टाचार होता है, और तभी सच्चा सामाजिक न्याय होता है। साथियों, हमें हमारे बिहार को बाबा साहब आंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगजीवन राम और जेपी के सपनों का बिहार बनाना है। हमारा लक्ष्य है विकसित बिहार, विकसित भारत, क्योंकि जब जब बिहार ने प्रगति की है, भारत दुनिया में शिखर पर पहुंचा है। मुझे विश्वास है हम सब मिलकर विकास की रफ्तार को और आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर आप सबको इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की। आवाज दूर दूर तक पहुंचनी चाहिए। सीमा पर खड़े हमारे जवान का सीना चौड़ा हो जाना चाहिए।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, ना देश झुकेगा, ना बिहार का विकास रुकेगा। तो अभी आप सुन रहे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसमें जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी नजर आए और उन्होंने कहा है कि ये नए भारत की ताकत है। मैं अपना वचन पूरा करके बिहार आया हूं। पीएम मोदी का बिहार दौरा चल रहा है और बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। बिहार के काराकाट में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के एक दिन बाद मैं बिहार आया था। मैंने बिहार के लिए प्रण जो है वो पूरा किया है और कहा था कि पाक के आतंकी अड्डे हम मिटा देंगे। और उसी तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसकी सफलता और भारत की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है और सिंदूर की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। एक ही झटके में पाक को घुटने पर ला दिया है। तमाम अहम बातें पीएम मोदी के संबोधन में आज रही हैं और बिहार के काराकाट में पीएम मोदी गरजते हुए नजर आए, जनसभा को संबोधित किया। तमाम व्यवस्थाएं नजर आती हैं, तमाम भीड़ वहां पर मौजूद रहती है। बिहार में लगातार चुनाव नजदीक है, लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का दौरा कर रहे हैं और पीएम मोदी के बिहार के दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए भी पीएम मोदी नजर आए, जहां पर उन्होंने कहा मैंने बिहार के लिए प्रण जो है वो पूरा किया है और मैंने कहा था किस तरीके से आतंकी अड्डे को, पाक के आतंकी अड्डों को मिटा देंगे, तो वो प्रण जो है वो पूरा हुआ। जो वचन मैंने दिया था उस वचन को मैंने पूरा किया और उस वचन को पूरा करने के बाद मैं बिहार दौरे पर आया हूं। किस तरीके से पाक की आतंकवादी घटनाओं को पूरी दुनिया ने देखा, किस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है और किस तरीके से भारत ने पाक को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। तमाम अहम बातें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को पीएम मोदी ने जनसभा में अपनी कहा है और बिहार के काराकाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आक्रोश भरा जन संबोधन। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए पीएम मोदी नजर आ रही हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर पीएम मोदी का किस तरीके से बिहार की धरती पर स्वागत किया गया। तमाम महिलाएं मौजूद रही। तस्वीरें आप देख रही हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है, जनसभा को संबोधित किया। कई संख्या में, भारी बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने अंत में तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेते हैं। हमारे साथ बिहार के ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे जुड़े हुए हैं। अंजनी, पीएम मोदी का बिहार दौरे का दूसरा दिन, जनसभा को संबोधित किया तो अहम बातें आज उन्होंने कही। उन्होंने कहा है कि मैंने जो वादा किया था वो निभा दिया है और किस तरीके से पाक पूरे घुटनों पर आया उसको पूरी दुनिया ने देखा। सिंदूर की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। बहुत अहम दौरा बिहार का। अंजनी जी शिवांगी, देखिए बता दो कि बिहार का यह दौरा काफी अहम दौरा था और प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार का यह 50वां दौरा था। तो किसी भी देश के किसी भी प्रधानमंत्री का यह 50वां दौरा इतनी बार जो है किसी एक राज्य की बात यदि करे तो दौरा नहीं हुआ था। और साथ ही साथ पहले पहर में ही प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। यह भी पहली बार हुई है कि इसके पहले भी देश के किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा जो है वह पहली पारी में जो है वह सभा का संबोधन नहीं किया गया। तो यह संबोधन के दरमियान जैसा कि पहले से ही पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सिंदूर ऑपरेशन को लेकर के चर्चा करेंगे और जो सेना ने शौर्यता दिखाई है, अपनी सेना ने जो अपनी वीरता दिखाई है उस वीरता की जरूर चर्चा होगी और सिंदूर ऑपरेशन को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो है वो अहम बातें होंगी। इसके साथ ही देखें तो प्रधानमंत्री ने लगभग 48,500 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात जो है वो बिहार वासियों को दी है। कल भी उन्होंने जहां पर पटना का दौरा हुआ था तो पटना में रोड शो के अलावा उन्होंने पटना के एयरपोर्ट
एयरपोर्ट और बिहटा के एयरपोर्ट का जो है वो शिलान्यास किया था। पटना के एयरपोर्ट का नए टर्मिनल्स का उद्घाटन किया था, जिससे कि काफी क्षमता जो है वो अब उसकी बढ़ गई है। तो उसी तरह से देखें तो आज जिस तरीके से दूसरा दिन था और आज दूसरे और अंतिम दिन में प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट का जो है वह लोकार्पण किया, वह शिलान्यास किया है। और अब 800 यूनिट का 3 यूनिटों को जो है उन शिलान्यास किया, जिससे कि उसकी क्षमता जो है वो 4000 के लगभग हो जाएगी। और इससे जहां अभी 86% बिजली मिल रही है, तो बिजली उपलब्धता भी बिहार के लिए जो है वो ज्यादा हो जाएगी। इसके अलावा रेल परियोजनाओं की कई सौगात उन्होंने दी है। बिहार में पटना से भी देखें तो पटना में भी जो पटना जंक्शन मौजूद है, उसके बगल में जो हार्दिक पार्क है, वहां पर भी जो उसका विस्तारीकरण किया जाएगा, वहां पर भी कई टर्मिनल बनाए जाएंगे, जिसका कि शिलान्यास जो प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। साथ ही साथ कई ग्रीनफील्ड सड़कों की यदि जो है बात, तो कई सड़कों की जो है वह 4 लेन सड़कों की जो है वह शिलान्यास और उद्घाटन और लोकार्पण जो है वह प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वह किया गया है। तो यातायात की सुविधा जो है वह बिहार वासियों को काफी बढ़ने वाली है, क्योंकि ग्रीनफील्ड 4 लेन जो है वो 4 मिला है लोगों को, बिहार वालों को मिला है, बिहार वासियों को मिला है। और इसके अलावा रेलवे की कई परियोजनाएं जो है वह भी प्रधानमंत्री द्वारा जो है वह बिहार के लोगों को जो है वह दी गई है। तो इस तरह से देखें तो प्रधानमंत्री का दौरा काफी अहम है। और इस दौरे के दरमियान ही प्रधानमंत्री ने कल यदि बात करें तो गुरुवार को बीजेपी पटना मुख्यालय जो बिहार का मुख्यालय है, वहां पर भी लगभग 70 मिनट तक जो नेता है उन नेताओं से चुनावी रणनीति को लेकर के जो चर्चा हुई, जो सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि चुनावी वर्ष है ये, आगामी अक्टूबर नवंबर में जो है चुनाव होंगे, तो इसको लेकर के प्रधानमंत्री का दौरा जो है काफी अहम माना जा रहा है। और बता दें शिवांगी आपको कि आने वाले 20 जून को भी प्रधानमंत्री का एक और दौरा प्रस्तावित है, जिसमें बिहार वासियों को और कई बड़ी सौगात जो है वह मिलेगी। तो प्रधानमंत्री का जो दौरा था, इस दौरे को भी देखें तो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है सियासी हिसाब से भी। और विकास की यदि बात करें, चुनाव बहुत नजदीक है अंजनी, और चुनाव से पहले लगातार पीएम मोदी दौरे कर रहे हैं। दौरे का आज दूसरा दिन है। जिस तरीके से आपने भी कहा कि दौरा बहुत अहम माना जा रहा है, कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति भी क्या इस दौरे में बनती हुई नजर आई है अंजनी? जी शिवांगी, निश्चित रूप से जिस तरीके से बैठकें हुई है बिहार बीजेपी मुख्यालय में, वह दूसरी चूंकि 2024 में भी जब लोकसभा का चुनाव था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री जो है वह बीजेपी मुख्यालय में गए थे, बिहार के मुख्यालय में गए थे। और इस बार भी जो है वह बिहार के मुख्यालय में जो प्रमुख नेता है, लगभग 100 से ज्यादा 120 लोगों के साथ जो है वह गहन मंत्रणा हुई है। और प्रधानमंत्री ने जो आने वाले चुनावी की रणनीतियों पर जो है वह चर्चा की, और निचले स्तर तक जो तैयारियां की जा रही है, उन तैयारियों की समीक्षा भी की, उन तैयारियों का जायजा भी लिया। और जो बिहार के नेता है, या बिहार के जो बीजेपी के कद्दावर नेता है, या फिर बिहार बीजेपी के जो प्रभारी नेता है, इन सबके साथ जो है वह मंत्रणा की। और आने वाले समय के लिए चुनावी मंत्र जो है वह भी दिया कि आने वाले चुनाव में किस तरीके से बीजेपी जो है वह चुनावी मैदान में उतरेगी, और जो सहयोगी दल है एनडीए, उन सहयोगी दलों का किस तरीके से सहयोग मिलेगा, और एकजुटता के साथ जो है वो चुनाव में उतरने की बात जो है वह कही गई है। तो इस जो रैली थी कल भी यदि देखें तो इस कल की रैली जो थी, या उसे रोड शो यदि कहें, तो उस रोड शो में एनडीए के सभी घटक दल के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। और साथ ही साथ यदि देखें तो कई सामाजिक संगठन के लोग, लगभग 20 से 25 सामाजिक संगठन के लोग जो है वो थे। चलिए बिल्कुल अंजनी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सीधा